चलिए देखिएगा, ये बिहार पुलिस का सेट है जो प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन बातें करते हैं। चलिए इस पे बातें, ये ऑफलाइन की एड्रेस है, जो ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए एड्रेस है, जिसमें बिहार शरीफ में जो रह रहे हैं उनके लिए। जो भी बिहार पुलिस का अगर फॉर्म भरे होंगे तो वो मार्केट से इस नंबर को क्यों दिए, इसके बारे में मैं बातें कर लूं कि ये नंबर क्यों दिए। अब देखिए कि बिहार पुलिस का जो भी फॉर्म भरे होंगे तो सेट प्रैक्टिस का किताब मार्केट से सबने खरीदे होंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे सबने कुछ ना कुछ किताबें मार्केट से लाए होंगे कि हाँ पढ़ना है, घर में तैयारी करना है, यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसे हुआ होगा कि उनकी पूरी सेट का सोल्यूशन नहीं मिल पाया होगा, तो जो भी किताब अगर मार्केट से खरीद के लाए उसकी सोल्यूशन अगर चाहते हैं कि सोल्यूशन यहाँ मिल जाए, तो सोल्यूशन के लिए कि उस किताब के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर इस किताब की सोल्यूशन कर दीजिए। 24 घंटे के भीतर मैं उस किताब की कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सोल्यूशन आप तक पहुंचा दूं, जो यूट्यूब के माध्यम से। ऐसा नहीं कि कोई अलग एप्लीकेशन है उस पर पैसा लगाने की जरूरत है, कोई आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी किताब, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या बिहार एसएससी का हो या सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या एमटीएस का हो, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और किताबें मार्केट से खरीद रहे हैं, जो सेट प्रैक्टिस की बातें कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज की बातें कर रहे हैं, हर लोग खरीदते हैं कि घर में तैयारी कर लेंगे। तो कोई भी किताब हो तो उसकी किताब का आप कवर का मैसेज फोटो खींच के और भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। मेरे यहाँ अगर पहले से उसकी वीडियो अपलोड रहेगा तो मैं लिंक भेज दूंगा, अगर नहीं रहेगा तो मैं उसकी वीडियो बना के और अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आपको आता है तो इस नंबर पे कॉल और मैसेज दोनों चालू रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैसेज जाएगा और कॉल नहीं लगेगा, कॉल मैसेज दोनों आएगा कि आपको अच्छी तरह से पढ़ाई में मैं मदद कर सकूं। बहुत सारे बच्चे गांव में रहते हैं, गांव में किताब खरीद लेते हैं और यूट्यूब पर उसकी सर्च करते हैं तो लगता है कि ये मिल नहीं रहा है या कोई परेशानी आ रहा है कि हाँ ये इस किताब, जैसे जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ ये तो पता नहीं कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको बनाना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपकी इच्छा होती है कि हाँ सर मेरे किताबा करवाते ना तो अच्छा। हर स्टूडेंट की ये समस्या आती है। मैं भी पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये तो पढ़ा रहे हैं सर, मेरे जैसे मेरे यहाँ किताब है इसको पढ़ा देते तो अच्छा रहता, क्योंकि आपने जो किताब खरीद के लाते हैं, जो अपनी पसंद से लाते हैं, आपके हिसाब से लगता है कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा और उस किताब की सॉल्यूशन खोजते हैं, तो इस नंबर पे आप जाके मैसेज कीजिए। और हर जो भी तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो या बिहार एसएससी का, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर लगता है कि आपकी किताबें सॉल्यूशन हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। मैं सॉल्यूशन 24 घंटे के भीतर उस पर काम शुरू कर दूंगा कि आप तक पहुंच जाए आसानी से, कि आपके यहाँ किताब धरा हुआ नहीं रहे, आपके किताब जो रहे वो पढ़ा हुआ रहे। चलिए आगे बातें करते हैं। हाँ मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ कि हाँ सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, क्योंकि देखिए मैं भूल जाता हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल पे आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए खड़ा हूँ तो आप मेरे लिए जरूर खड़ा। आपको लगता है कि एक बटन दबाने से, मेरे सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा, तो आप मोदी जी के बारे में सोचिए कि वो चाय बेचते थे पहले, लेकिन अभी प्रधानमंत्री एक एक बटन ने दबाकर ही बनाया। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अच्छे कामों को आप भी सराहना कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली मैं सोचता हूं कि बोलूं लेकिन पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं। तो आप भी कोशिश मेरे लिए कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा खड़े रहूंगा। चलिए आगे बातें करते हैं क्वेश्चन पे। चलिए बातें करते हैं, ये प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है लेकिन बनाइएगा कैसे उस पर मैं बातें करूं। चलिए आगे जरा बातें करते हैं। देखिए करा जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है। इस चैनल पे आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं इतने धीरे, जिनको लगेगा कि धीरे पढ़ा रहे हैं तो उनको स्पीड करके देख लीजिएगा, इसमें बढ़ाने का रहता है स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। लेकिन मैं कमजोर बच्चे ऐसा नहीं चाहते कि मैथ आपका बोझ बन जाए। मैथ अगर पढ़ाई आपको बोझ लग रहा है
तब तो दिक्कत है। पढ़ाई सहारा बनना चाहिए। आपके जीवन, आपके अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए पढ़ाई है। पढ़ाई सर के बोझ नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो भी चीजें पढ़ाएंगे उसमें आपको बोझ नहीं बनेगा, बल्कि आपको सहारा बन जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। जहां बोझ बनने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप पढ़ने आए हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई अगर बोझ लग रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, तब पढ़ाई आपके लिए सहारा कभी नहीं बन सकता। सहारा तब बनेगा जब आपको समझ में आएगा। यहाँ ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ऑफलाइन में जितने भी बच्चे अगर कमजोर भी आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें सिखाएं। तेज बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कमजोर बच्चे को सिखाने का मकसद ये रहता है कि उसकी अंदर से उम्मीद आए कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। इसीलिए इस पे भी इतनी स्लो पढ़ाएंगे कि कमजोर बच्चे भी पढ़ सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कहीं भी कमजोर बच्चे हैं वो पढ़े, तेज बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेंगे। और उसमें अगर तेज बच्चे की भलाई हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कमजोर बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि सीखना चाहिए तो वो हमेशा मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। और मैं सबसे स्लो पढ़ाता हूँ, दुनिया का एक ऐसे इकलौता होगा, इससे स्लो चैनल पे नहीं पढ़ाया जाता होगा। या पढ़ के इस वीडियो को देख लीजिएगा कि मैं पढ़ाते कैसे। चलिए आगे बातें करते हैं। करें जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है, उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? तो आप बताइए, पहले क्वेश्चन पे बातें कीजिए। करें जब किसी संख्या का मतलब x, करें 35 घटाया जाता है, 35 घटा दी। क्वेश्चन कहेगा वैसा करना, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख देना। तो कह रहा है वह घटकर खुद का 80%। अब यहाँ पे एक बात समझने के लिए आ गया कि खुद का यानी x का कितना 80%, यानी काम कितना। अब कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन, ये लिखने तो सबको आ गया। देखिए कह जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? अब कैलकुलेशन कीजिए। देखिए मैं कर देता हूँ, सिखा देता हूँ। नीचे तो आप 100 रखिएगा मिस्टर, तो 1 0 खत्म। आप किसी भी अगर ये 100 रखते, देखिए 80% को मैं हल कर देता हूँ, 80/100, 1 0 खत्म। तो 10 अगर नीचे रहेगा, एक अंक के बाद दशमलव। लेकिन आप क्या करते हैं ना कि इसको भी उड़ा ही देते हैं, 4/5 ही कर देते हैं। आपका दिल करता है कि काट दो, लेकिन 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए तो आप छोड़ दीजिएगा। चलिए अब इधर नहीं पूछे तो 1 लगाओ, 1 रुपया में से 80 पैसा जाएगा, 20 पैसा होता है, यानी 0.2x। अब रुकिए, माइनस इधर में इधर जाएगा, प्लस में 35 हो जाएगा। दशमलव के लिए इधर 10 देते थे, 1 0 और दे देते। 0 कहां से लाए, जे समझ में आया, क्योंकि दशमलव के लिए इधर दिए। अब 2 से काट दीजिए 175 बार में, x की वैल्यू 175। लेकिन एक बात बताइए कि काटे कैसे? 300 के आधा 150, 50 के आधा 25, 175। या 2 से 5 बार में 2 बचे 10, 35 बचे 75 से 175। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं अच्छी तरह से समझा दूं। कह रहा है एक जोकड़ है, जोकड़ का मतलब जोकड़ जैसा आदमी रहेगा लेकिन जोकड़ जैसा दिख रहा है। कह रहा है 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले, कह रहा है 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले शंक्वाकार, यानी शंकु एक पहले आप बना दीजिए कि शंकु होता कैसे है। चलिए इसमें सारी चीजें मैं बता दूं कि हाँ कैसे कौन चीजें रहता है। अब देखिए इसको तो त्रिज्या बोलते हैं, पूरा यहां से यहां रहता है तो व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। इसको तिर्यक ऊंचाई, कहीं इधर वाला भी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, इधर वाला भी, इधर त्रिज्या हो जाएगा तो इसके बाद भी त्रिज्या। अब पूरे को जोड़ देंगे तो व्यास हो जाएगा। यहां तक सब बच्चे को पता रहता है। चलिए एक जोकड़ 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे रहे मिस्टर? 7। कर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई दे, ऊंचाई कितना दे है? 15। तिर्यक ऊंचाई निकालने कहेगा तो निकालेंगे नहीं, तो आयतन में ऐसे यूज नहीं होता है। आगे बढ़े, शंक्वाकार टोपी का कह रहा है। अब बताइए टोपी अगर पहनेगा, अगर शंक्वाकार पहनेगा तो जोकर जैसा लगवे करेगा। क्वेश्चन भी ठीके बनाने वाले बनाए। चलिए शंकु का आयतन आप बता दीजिए होता कितना है? 1/3 पाई r² h होता है।
यानी कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 3 से भागा दे दीजिएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। तो चलिए आगे बातें करते हैं। 1/3 पाई का मान कितना रखिएगा, 22/7। त्रिज्या देखिए आर दे है, तो आर की वैल्यू 7 गुना 7, और ऊंचाई कितना दे है 15। बस काटना है, जैसे काट दीजिए, आपको जैसे डील करे। तो देखिए 7 से 7 खत्म, 3 से 5 बार। कैलकुलेशन को नहीं समझना, इतना आपको लिखने आ जाना चाहिए फिगर में जो दिया गया, और फार्मूले याद है। कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी अलग तरीके, कैलकुलेशन को कभी छापने की कोशिश नहीं कीजिए, कैलकुलेशन अपने मन से कीजिए कि हाँ मैं कैसे। इतना तक आप लिख लिए ना कॉपी में, तो उसके बाद फिर कैलकुलेशन खुद कीजिए और देखिए कि हाँ आ रहा है आंसर की। अब देखिए 22 गुने 7 गुने 5 है, तो आप 22 गुने 5 कीजिएगा, गुने 7 कीजिएगा, तो 25 से 110 और 7 कर दीजिएगा, यानी 770 आ जाएगा, काम खत्म। लेकिन मैं यहां रहूंगा तो इतना नहीं करूंगा, 2 5 से 1 0, या 11 7 77 770, मैं ऐसे बना दूंगा। लेकिन कैलकुलेशन आप अपनी तरीके बनाया कीजिए। चलिए आगे 2 के बाद जरा बढ़िए, 3 आ जाइए। हाँ 3 देखिए, x से देखिए कभी भी ऐसा दिया हुआ रहेगा ना, x प्लस 1/x, स्क्वायर जाना है कहां, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब कभी भी जाना रहेगा तो इसका फार्मूला 2 देन है, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2। ये तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जो बताइए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना, 2 ही रह जाएगा। अब इसका फिर 4 जाना है, तब कभी एक बात छोटा बात बताइए कि एक बार प्लस गए यहां से, फिर प्लस जाएंगे, आंसर तो वही आ जाएगा, यानी 2 का 2 है, यानी सी आप उत्तर लगा दीजिएगा। फिर से बातें करते हैं जरा। हाँ चलिए देखिए, यहां मैं कहना चाह रहा हूं कि स्क्वायर गए फिर 4 जाते हैं, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, यहां तक सही है। अब इसके बाद देखिए a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना आता, 2 ही आंसर। अब एक बात आपको मन में आता है कि कहां से लाते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2, ये कौन किसने बना दिया कि a स्क्वायर माइनस 2 ही आएगा प्लस से स्क्वायर जाने के लिए, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाने के लिए कौन बना दिया, कि कैसे बन गया कि a स्क्वायर माइनस 2, तो सीखिएगा। आंसर लाना तो सीख गए, लेकिन बाकी बेसिक चीजें पे मैं बातें करूं। चलिए यहां दे है कितना, x प्लस 1/x बराबर कितना 2, इधर भी आप स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर। कभी ऐसा पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सबको पता है, और नहीं भी जिनको आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। a स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया, कहिए पूरे पर क्यों नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना, प्लस 2ab, तक a की जगह कितना है x, इंटू 1 बटा कितना x, और 2 दूनी कितना 4। चलिए अब कैलकुलेशन अपनी तरीके कर लीजिए, जैसे कैलकुलेशन में छापने की कोशिश ना करें। x स्क्वायर यहां दे है, x स्क्वायर, अब प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना, यहां प्लस देखिए 4 माइनस 2 आया, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो इसका x स्क्वायर 4 में से 2 गया 2 आ गया, तो इसका फिर प्लस में। आप बातें समझ आया कि कहां से, तो इसी बात को हमने रट ली कि प्लस में जाने के लिए a स्क्वायर माइनस 2 होता है, कहीं से नहीं आया, कहीं पाताल से मैथ नहीं आता। चलिए बात अब आगे, अब 4 भी करेंगे तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा। अब बात को ध्यान में रख लीजिए हमेशा के लिए कि प्लस जाने के लिए a स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी उत्तर आप 2 लगा दीजिए। चलिए 3 पे 4 पे बातें करते हैं। हाँ 4 देखिए, कह रहे एक 20 लीटर के मिश्रण में, 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात देन है कितना, दूध पानी का रेशियो देन है 3:1। अब दूध पानी का मिश्रण टोटल की तुलना, देखिए रुकिए एक चीज, मैं कह रहा हूं कितना से गुना कर दें कि 20 आ जाए,
तो जोड़ के 3 1 4, 5 से भागा दे, 4 से भागा दे दिए तो यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5। तो कह रहा पानी पूछा जा रहा था 5, यानी उत्तर आप ये वाला लगा दीजिए। लेकिन कहीं लिख के बनाते तो कैसे बनाते, तो टोटल 20 दे गए और दूध पानी यहाँ 3 1 4, दूध का निकाले कहता 3 से, पानी का निकाले कह रहा है 1 से, यानी 5 उत्तर आप लगा दीजिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा ये भी सीख लीजिए। कह रहा है 5% साधारण ब्याज, यहां देखिए साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि उसके मूल्य में 50% वृद्धि कितना समय लगेगा। आप बताइए, हमने कहे कि एक वर्ष में 5% लगता है, तब 50% होने में के वर्ष लगेगा। तब मैंने कहा कि एक वर्ष में 5% ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में 10 लगेगा, 3 वर्ष में 15, तब 50 होने के लिए 10 लगेगा। कहीं कैसे बोल रहे हैं ये नहीं आ रहा है समझ में। एक वर्ष में कितना हो रहा है 5%, तो कह रहे हैं कि 50% होने में कितना लगेगा, 10 × 50, इधर भी 10 से गुना और 10 से गुना इधर भी 10 वर्ष उत्तर आ रहा है। जिनको लग रहा है कि लिख के बनाना चाहता हूं तो लिख के बनाइए, रुकिए। हाँ यहाँ देखिए 5% देल है, जो क्या देल है, रेट देल है जो 5% देल है। आगे बढ़िए, निवेश की गई दर उसके मूल्य में 50% की वृद्धि हो गया, तो ये वृद्धि हो गया, तो एसआई देल है जो कितना देल है 50, मूलधन कितना था 100। अब अमाउंट लिखना जरूरत पड़े तो देखिए 100 रुपया मूलधन था, 50 रुपया की वृद्धि, तो 100 का 50% 50 रुपया की वृद्धि, तो ये 50 रुपया ब्याज हो गया। पूरा कितना देता, तो 150 अमाउंट हो जाता। अब एसआई का फार्मूला लगा दीजिए आप। एसआई बराबर आपने फार्मूला पढ़े क्या, पी गुना टी गुना आर पर। वीडियो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमजोर बच्चे का उम्मीद नहीं टूटे, समय ज्यादा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको लगता है कि हालांकि कमजोर कोई होते नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। एसआई कितना देल है 50, मूलधन कितना देल है 100, अगुने रेट कितना, समय तो निकालने कह रहा है 5%, हल कर लीजिए। रुकिए हल कैसे कीजिएगा मैं भी बता दूं। परसेंट के लिए आप नीचे 100 देते हैं, डबल जीरो खत्म, 50/5 का मतलब 10 वर्ष आएगा, तो 10 वर्ष आप उत्तर लगा दीजिए जहां भी आ रहा है। लिखना है लिखते चलिए। चलिए अगली क्वेश्चन। हाँ ये मैं पहले सिखा देता हूं, फिर बिना पेन पेपर से भी बता दूंगा कि बनेगा कैसे, या बिना पेन पेपर से ही मैं पहले बता दूं उसके बाद लिख के बताऊंगा। देखिए क्या है, पी का पूछा जा रहा है मासिक आय, रुकिए, पी और क्यू का औसत मासिक आय 5,050 रुपया है। तो औसत का मतलब प्रत्येक का बराबर हिस्सा, तो 2 आदमी है तो 2 से योग निकालने के लिए 10,100 रुपया हो जाएगा। यहाँ भी देखिए क्यू आर की औसत मासिक देल है 6200, यहाँ दिख रहा है 6250 रुपया। पी एवं आर की औसत मासिक आय 5200 रुपया, तो पी की मासिक आय कितना होगा। तो देखिए कभी ऐसा टाइम एंड वर्क में पढ़े होंगे ए बी बी सी सी ए, जो पढ़े उनके लिए मैं बातें अभी कर रहा हूँ कि ए बी बी सी सी ए, तो ए बी सी निकालने के लिए क्या करते थे, जोड़ के 2 से भागा देते, तो इसमें 2 से गुना करेंगे और यहाँ भागा देंगे, तो रुकिए यहाँ कह रहा है P प्लस Q प्लस R का निकाल दीजिए, तो जोड़ के भागा देना था, जोड़ के 2 से, तो यहाँ क्यों, क्योंकि औसत है। जब ऐसा क्वेश्चन में PQR निकालना रहेगा तो सिर्फ जोड़ दीजिए निकल जाएगा, औसत दिया रहेगा तब 5000 हो गया, 6 5 11 5 16,500, तीनों को जोड़ दिए 16,500। कहिए 2 से भागा क्यों नहीं दिए, क्योंकि 2 से सब में कॉमन। अब निकाले कह रहा है पी का, एक लाइन और इसको लिख के बताते हैं, P प्लस Q प्लस R बराबर देल रहता 16,500। आप बताइए यहाँ पे कि P निकालने कह रहा है, P निकालने कह रहा है, QR को घटाएंगे, QR की वैल्यू देखिए यहाँ देल है कितना 6250, 6,000 12,500 आ जाता, 12,500 आप घटा दीजिएगा 16,500 में,
तो निकल जाएगा। तब P की वैल्यू इधर घटाइएगा माइनस में, यानी कितना 4000। 4000 जो उत्तर आ रहा है दाग लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ चल, लेकिन लिख के बना देते हैं कि जिनको नहीं बनेगा वो कैसे बनाएंगे उन पे बातें करें। देखिए P प्लस क्यू, पी क्यू, और यहां कह रहा है क्यू आर, और यहां पी आर का देल है। रुकिए एक मिनट, औसत देल है तो योग लाने के लिए 2 से तो गुना करेंगे, तब 50 100 कितना देल है 50, अब गुना कितना 2। इसमें भी क्यू आर का देल है 6200 50, अब गुने कितना 2। इसमें देखिए देल है 5200, अब गुना कितना होगा 2। अब निकालना मुझे किसका है पी क्यू आर का, P प्लस क्यू प्लस आर का पूछा जा रहा है कैसे। अब बताइए 2 से सब में गुना करें तो 2 कॉमन ले, 2 कॉमन लेंगे। अब जोड़ दीजिए 16500 आ रहा था 16500, अब बटा कहां 2 हो जाएगा, तो इसको काटिएगा 2 से, तो देखिए 2 से 2 खत्म, कहिए 2 ही कॉमन कहां से लिए जी बताइए। तो 2 तो यहां दिख रहा है सब में मल्टीपल, 2 से भागा क्यों दी, क्योंकि देख रहे हैं 2 गो P देंगे, 2 गो Q और 2 गो R देंगे, तो 2 कॉमन हो जाता, यानी 16500 आया जी किसका है। अब इसी लाइन को मैं नीचे लिख दूं कि P Q R का देन कितना है 16500, तब P की वैल्यू यानी QR का पूछा जा रहा है, तो QR कहां पे देन है जी बता दीजिए। Q और R का औसत मासिक आय QR का, तो देखिए 6000 अच्छे 12500 घटा दिए, तो पीछे बार भी मैंने लिख दिया था कि 12500 आप घटा दीजिए 16500 में P का वैल्यू आए, इधर माइनस में जाएगा तो 4000। अब लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए ये दिया गया है, हाँ ये भी सीखने लायक है। कह रहा है यदि समांतर कह रहा है समानांतर प्रगति श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 9 दे है एवं गुणनफल 24 दे, तो योग निकालते कैसे जी देखिए। पहले मैंने मान लिया कि a माइनस डी है, एक को a मान लिया, एक को समानांतर श्रेणी कह रहा है यानी a प्लस डी। अब योग करेंगे या मल्टीपल करेंगे, दोनों चीजें करना होगा। एक योग देल है जो कितना देल है जे बता दीजिए 9 देल, तो ये तीनों का योग करेंगे तो देखिए प्लस माइनस कट जाएगा डी, 1 2 3 ए आ जाएगा 3। ए की वैल्यू आप कितना लिखिएगा जो बता दीजिए 3, यहां तक सही है। अब ए की वैल्यू 3 आ गया, डी का मुझे गुणनफल 24 देना, तो आप बताइए गुणनफल इधर मैं निकाल देता हूं 24। अब आगे देखिए गुना कीजिएगा तो आपको पता है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, और यहां कितना होगा ए से मल्टीपल करेंगे, क्यों क्योंकि सबको गुना करना। अब यहां देखिए ए की वैल्यू दे है, तो एक लाइन और लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस डी स्क्वायर दे है बराबर कितना 24। हल कीजिए, 3 से तो 8 बार में सीधे कट गया जी, और यहाँ 9 आया यानी d बराबर 1 का तो रूट 1 ही रह जाता है यानी दोनों का। अब आंसर पूछा जा रहा है उस पे बातें आप कर लीजिए कि आंसर क्या पूछा। तो a की वैल्यू 3 और यहाँ देख रहे हैं ये d का वैल्यू ये 3 में से 1 जाता 2, a की वैल्यू यहाँ 3 और 3 है 1 कितना 4, कहीं उत्तर आ रहा है 2 3 4 उत्तर आ रहा है डी लगा दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ अगली क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपया में बेचता है 20%, रुकिए 20% का मतलब क्या होता है 20/100 का मतलब काटिएगा 1/5, यानी सीपी होगा जो कितना नीचे वाला सीपी यानी 5। एक का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना हो गया 6। अब बताइए कि यहीं पे लिख दीजिए विक्रय मूल्य देन है, पढ़िए किसी वस्तु को 3600 रुपया में बेचा जाता है का मतलब विक्रय मूल्य,
तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालेंगे कितना से 5 से। अब गुना कर दीजिए 3000 आ रहा है। अब 3000 आया जो आया जीवन ये आया क्रय मूल्य क्योंकि गुना किए 5 से, तो क्रय मूल्य आ गया। अब रुकिए 3000 में खरीदा है और इतना में बेच रहा है, 3000 में खरीदा और इतना में बेच रहा है। आप बताइए कि 0.5 से काट उठ के भी बना सकते हैं? नहीं, जिनको कुछ आएगा डायरेक्ट सीपी नीचे। प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य नीचे, लाभ ऊपर, प्रतिशत पूछा जाता 100 से, हानि पूछा जाता क्रय मूल्य नीचे, हानि ऊपर, प्रतिशत पूछा जाता। तो देखिए 3000 और 31 यानी कितना 150 की लाभ हुआ, प्रतिशत पूछा जाए 100 से। काटिएगा, रुकिए मैं ही काट देता हूं। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यहां 3 से 5 बार में 5% कहीं उत्तर आ रहा है, 5% उत्तर आ रहा है, बी लगा दीजिए। बन रहा है? चलिए आगे बढ़िए। 9वां क्वेश्चन, ये रीजनिंग का देल है, यहां डिफरेंस करके देख लीजिएगा, बन जाएगा। डिफरेंस क्या कह रहा है? डिफरेंस से ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आते रहता है सीएचएसएल के, अभी बिहार पुलिस में ये आया है, सीएचएसएल के पेपर में भी आते रहता है, लेकिन इसको बनाइएगा कैसे उस पे मैं। चलिए देखिए, करा द्विघात समीकरण देल है, इतना देल है। पहले रुकिए, बेसिक मैं बता दूं, आंसर लाने के लिए मैं बता देता हूं पहले कि आंसर कैसे एग्जाम में लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे जल्दी खोज रहे हैं। इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ x², इधर प्लस में तो माइनस में 3x और कितना +1 बराबर 0, ऐसा आ रहा है। अब रुकिए, d बराबर निकालते b² - 4ac, तो ये b और ac तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, अब 4ac में -4, रूट में रहता तो कितना आ जाता √5। रुकिए 1 मिनट बातें करें, √5 ये हो सकता है, √5 ये हो सकता है, लेकिन √5 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है √5। अब एक बात, x बराबर जो फार्मूला, अपने फार्मूला भी लिख देता हूं, कह रहे देखिए -b प्लस माइनस b² - 4ac होता है, अब बटा 2a। आप बताइए 2a रहेगा तो √5 आने का मतलब कटेगा नीचे से नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये होगा ही नहीं, ये तो होगा, कहिए 2 दे है तो √5 लेंगे, √5 वाला एक के ऑप्शन है, अब बटा में 2 चाहिए, क्योंकि √5 कॉमन होगा तबे कटेगा। चलिए बातें आंसर लगाने के लिए मैं सिखा दिया, लेकिन बेसिक चीजें पे आ जाइए। इसको हल कैसे कीजिएगा उस पर बातें करते हैं। देखिए बटा में 1 दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा x, यहाँ 1 से भागा देंगे x² आ जाएगा, प्लस कितना यहाँ देख रहे हैं 1, अब बराबर 3/1, क्योंकि नहीं कुछ है 1, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो x² + 1 बराबर कितना 3x, इधर ले आइए x² - 3x + 1 बराबर 0। अब इतना, अब ये फार्मूला आपने पढ़े प्लस माइनस का, तो रुकिए जरा बातें करते हैं। देखिए कैसे लगाइएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। रुकिए लाइए, यहाँ b² का पहले ऐड कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस यानी प्लस में 9, ac का यानी कितना √5 आ जाएगा, तो यहाँ √5 देखिए -3 माइनस यानी 3 आ जाएगा, माइनस इसमें भी है, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस कितना √5 अब बटा 2। कहिए a का क्यों नहीं रखे, तो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक ही उत्तर आ रहा है, तो आप उत्तर ये लगा दीजिए c। चलिए 10 के बाद 10 क्वेश्चन ही था, बाकी समाप्त हो गया। जहां नहीं समझ में आएगा तो जरूर आप लोग लिखा कीजिए कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम अपने दिखता ही नहीं है ना। बात ये है कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो नहीं दिखता। पागल आदमी को कभी नहीं लगता है कि हम पागल हैं, नहीं तो फिर उतना जिसको समझ आ जाए कि हम पागल हैं तो फिर तो वो आदमी पागल रहेगा ही नहीं।
तो इसीलिए अपनी कमियां नहीं दिखता। अगर कोई भी कमी है तो आप आराम से मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर ऐसे प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। चलिए बाद बाकी अगली मुलाकात है।